हुए जान लेते हैं कि दुर्गाष्टमी व्रत के दिन किन चीजों का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि दुर्गाष्टमी के दिन किया जाने वाला दानक दान से भी बड़ा दान माना जाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि दुर्गाष्टमी व्रत के दिन किन चीजों का दान हमें जरूर करना चाहिए। तो भक्तों, पहली चीज है चावल का दान। धार्मिक मान्यता के अनुसार दुर्गाष्टमी व्रत के दिन चावल का दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। चावल अन्न का रूप होता है और यह मान्यता है कि चावल का दान करने से घर में समृद्धि आती है और जो व्यक्ति दान करता है वह अपने जीवन में धन की कमी से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा चावल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और यह पापों का नाश करने में भी सहायक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से चावल का दान एक प्रकार से ईश्वर की सेवा करना है और यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाके बाकी मिलाकर के उसका दिखाता है। एक दान करने से की तरफ से आरात्मक बदलाव सकता है। चावल का दान विशेष रूप से उन लोगों को करना चाहिए जो अन्न की कमी महसूस करते हैं। भक्तों, दूसरी चीज है सफेद तिल का दान। दुर्गाष्टमी व्रत के दिन सफेद तिल का दान करना भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य माना जाता है। तिल का दान करना एक बहुत पुरानी परंपरा है और विशेष रूप से यह दिन तिल दान के लिए उपयुक्त माना जाता है। सफेद तिल का दान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि दर्ज भगवान विष्णु सफेद तिल से प्रसन्न होते हैं और जो लोग तिल का दान करते हैं उनके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। सफेद तिल को दान करने से शारीरिक और मानसिक रूप से भी शांति मिलती है। साथ ही यह पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति में सहायक होता है। तिल के दान से विशेष रूप से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आंतरिक संतोष की भावना उत्पन्न होती है। इसके अलावा तिल का दान किसी अन्य व्यक्ति को भी स्वास्थ्य, लाभ और समृद्धि की दिशा में मदद करता है। भक्तों, तीसरी चीज है आंवला का दान। आंवला एक ऐसा फल है जिसे आयुर्वेद में विशेष महत्व दिया जाता है। इसे जीवन का अमृत माना जाता है क्योंकि आंवला स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। शनिश्चर्य, अष्टमी के दिन आंवला दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि अगर किसी को पैसों की तंगी हो या आर्थिक समस्याएं चल रही हो तो आंवला दान करने से इन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। आंवला दान करने से व्यक्ति के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक मला स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है और इसका सेवन शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। इस दिन आंवला दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को सुखी और समृद्ध जीवन जीने की दिशा में मदद मिलती है। भक्तों, चौथी चीज है सरसों के तेल का दान। दुर्गाष्टमी के दिन सरसों के तेल का दान भी एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसे विशेष रूप से पितरों की कृपा प्राप्त करने और क्षण दोष से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सरसों के तेल का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा क्षण दोष के प्रभाव से भी राहत मिलती है। यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में शनि का दोष है तो सरसों के तेल का दान करने से शनि की प्रतिकूल प्रभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इसके साथ ही सरसों के तेल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। सरसों के तेल का दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में शनि ग्रह का प्रकोप हो। इस दान से शनि के प्रभाव को शांति मिलती है और जीवन में बाधाओं का नाश होता है। भक्तों, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया है जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम आपकी कुंडली, राशि और त्योहारों के मनाने की विधि और उपायों के बारे में बताते हैं और साथ में वास्तु से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। इसलिए देर ना करते हुए दी गई लिंक पर क्लिक करके तरह से निषेध है। धार्मिक दृष्टि से मांसाहार का सेवन न केवल शारीरिक दृष्टि
से आपत्तिजनक माना जाता है, बल्कि आपके आध्यात्मिक उन्नति में भी रुकावट डालता है। मांसाहार से शरीर में तामसिक गुण बढ़ते हैं जो मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं, हमारा करते हैं वत्सर का सल। ऋषि शास्त्रों में यह कहा गया है कि मांसाहार से शरीर और मन में रजस और तामसिक गुण बढ़ते हैं जो भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मछली, मुर्गा या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे ताजे फल, दाल, चपाती, खिचड़ी आदि जो आपके शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखते हैं। यह व्रत के उद्देश्य के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने में मदद करता है। भक्तों, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की जो इस दिन वर्जित है। खट्टे पदार्थ, खट्टे भोजन जैसे आम, इमली, दही और खट्टे फल आदि का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है जो मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है जो आपके व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। जब आप खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं तो यह आपके मन को चंचल और अशांत बना सकता है, जिससे पूजा और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा खट्टा भोजन शरीर के ऊर्जा स्तर को भी असंतुलित कर सकता है, इसलिए इस दिन खट्टे भोजन कर सकता है, इसलिए आपके मन को चंचल ऊर्जा स्तर को भी असंतुलित कर सकता है। इसलिए पदार्थों से बचना चाहिए। यदि आपको कुछ ताजगी और स्वाद चाहिए तो आप हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब या नारियल का सेवन कर सकते हैं। यह फल न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि आपके शरीर और मन को भी शांति प्रदान करते हैं। भक्तों, तीसरी और महत्वपूर्ण चीज जिसको इस दिन से दूर रखना चाहिए वह नशे से संबंधित पदार्थ। दुर्गाष्टमी व्रत के दिन शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्यों आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। ये नशे के पदार्थ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी बिगाड़ सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से नशे के पदार्थों से शरीर और मन में अशुद्धि करते रहेगा और बढ़ता परिवारती आदि का सेवन करना चाहिए। आदि का सेवन करने से बचना चाहिए और बढ़ता परिवारती आदि का सेवन करने से बचना आती है जो आपके व्रत और भक्ति की शक्ति को नष्ट कर सकती है। हमारे शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नशे का सेवन करने से भक्ति की शुद्धता और निष्कलंक होता प्रभावित होती है। नशे के कारण मानसिक स्थिति विकृत हो सकती है, जिससे आपकी पूजा और व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए ताकि आपकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। नशे से बचकर आप अपने मन और शरीर को शुद्ध कर सकते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथी चीज जो है शक्कर और मिठाई के सेवन की। इस दिन अत्यधिक मीठा और शक्कर युक्त पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शक्कर का अत्यधिक से सेवन शरीर में रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। या मिठाई खाते हैं तो यह आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और वृत्ति को समतारा तुलित रखने में कठिनाई पैदा कर सकता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब और नारियल आदि का सेवन किया जा सकता है जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं और मानसिक शांति बनाए रखते हैं। लेकिन अत्यधिक शक्कर और मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि यह व्रत के उद्देश्य से मेल नहीं खाता। मीठे पदार्थों के बजाय ताजे फल और हल्का सात्विक भोजन खाकर आप अपनी भक्ति को शुद्ध और स्थिर रख सकते हैं। भक्तों, पांचवा और अंतिम 8 गुण चीज है प्याज और लहसुन का सेवन। दुर्गाष्टमी व्रत के दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इन्हें तामसिक गुणों से भरपूर माना गया है जो आपके मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। प्याज और लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति के आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। प्याज और लहसुन के सेवन से मन अशांत हो सकता है और व्यक्ति की मानसिक स्थिति विकृत हो सकती है। इसीलिए इस दिन इन दोनों का सेवन ना करना ही उचित होता है।
दोस्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 30 सितंबर दुर्गाष्टमी व्रत के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी चीज जरूर बांध देना चाहिए। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। दुर्गाष्टमी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करते समय सबसे पहले व्यक्ति को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध अवस्था में तुलसी के पौधे के पास जाना चाहिए। इसके बाद तुलसी के पौधे को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करने से तुलसी के पौधे की पवित्रता और भी बढ़ जाती है और वातावरण में एक शुद्धता का संचार होता है। इसके बाद तुलसी के पौधे पर हल्दी रोली और चंदन लगाना चाहिए। भक्तों, दुर्गाष्टमी के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा या मौली धागा बांधने की परंपरा है। कलावा बांधने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पर प्राप्त होती है। यह परंपरा विशेष रूप से घर के सभी सदस्यों के लिए खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति का संकेत मानी जाती है। कलावा बांधने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और यह पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। कलावा को बांधते समय व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ बांधे। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही यह व्यक्ति के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है जो उसके कार्यों में सफलता और समृद्धि लाती है। भक्तों, दुर्गाष्टमी के दिन तुलसी के पास मीठे भोग जैसे गुड़, तिल और फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। यह भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। गुड़ और तिल का विशेष महत्व है क्योंकि यह भगवान विष्णु के प्रिय पदार्थ है। गुड़ का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद होता है और तिल के साथ इसे अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। गुड़, तिल और फल अर्पित करने से घर में समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। यह मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को यह भोग अर्पित करने से, उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता और परेशानी दूर होती है और खुशहाली का वास होता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभय।